जी बेटा, नेक्स्ट ही अब हम देख लेते हैं इन रिएक्शंस को भी। सबस्ट्रेट है हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड कैरीज द पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमाइड कैरीज द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड अल्काइल पार्ट में इथाइल पार्ट कैरीज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH है, OH किसके ऊपर अटैक करेगा, इट विल अटैक ऑन द कार्बन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2OH दैट इज एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, और साथ में लीविंग ग्रुप के तौर पर क्या होगा बेटा, हमारे पास ब्रोमाइड है। अगले स्टेप में देखिए, इथाइल ब्रोमाइड ने आयोडाइड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था, आयोडाइड ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, और हमारे पास क्या बन गया, इथाइल आयोडाइड, और साथ में लिविंग ग्रुप के तौर पर क्या आ गया, ब्रोमाइड। नेक्स्ट सी इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड के साथ क्या है, NO2 नेगेटिव, क्या आ गया है, नाइट्राइट आयन आया है, क्या है बेटा, नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन विल ऑल्सो अटैक, किसके ऊपर अटैक करेगा, किसके ऊपर बेटा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल नाइट्राइट, क्या बनेगा, इथाइल कहाँ गया, इथाइल नाइट्राइट, जो कि मिस्टेकनली उन्होंने गलत लिख दिया है, C2H5NO2 लिख, इथाइल नाइट्राइल बना दिया उन्होंने, एम आई राइट, सॉरी मैंने गलती कर ली है। ये है इथाइल, ये है हमारे पास प्रोडक्ट है, ये है नाइट्रो इथेन, इथाइल नाइट्राइट भी बोल सकते हैं आप इसको, और नाइट्रो इथेन भी बोल सकते हैं, और साथ में ब्रोमाइड क्या है, लिविंग ग्रुप है। ये मुझसे मिस हो गया यहाँ पे साइनाइड के साथ, जब साइनाइड भी अटैक करेगा कार्बन के ऊपर तो हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल नाइट्राइल, क्या है, इथाइल नाइट्राइल का दूसरा नाम क्या होगा, इथाइल साइनाइड, और साथ में लिविंग ग्रुप निकल गया। ठीक है, आगे देखिए, इथाइल ब्रोमाइड जब मिलेगा किसके साथ, मेथ ऑक्साइड आयन के साथ, CH3O नेगेटिव क्या है, मेथ ऑक्साइड। ऑक्सीजन किसके साथ अटैच होगा, CH2 के साथ, तो हमारे पास एक साइड पे बन जाएगा C2H5 या CH3CH2, देन ऑक्सीजन लिंक, क्योंकि ऑक्सीजन अटैच होगा, कौन अटैच होगा, ऑक्सीजन। CH3 पार्ट तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ऑक्सीजन लगाने के बाद फिर हम क्या लगाएंगे, CH3CH2O CH3, तो ये बन जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। क्या फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर्स का, ROR। ये कौन सा ईथर है, दिस इज़ अ मिक्स्ड ईथर है, इसको हम मिक्स्ड ईथर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों साइड्स पे या सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, एक साइड पे इथाइल है और दूसरी साइड पे क्या है, मिथाइल है। दिस इज़ इथाइल मिथाइल ईथर, साथ में ब्रोमाइड क्या था, लिविंग ग्रुप था। अब आगे देखिए, अब अमोनिया के साथ हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। अमोनिया आपको पता है एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, जस्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो हुआ है। तो हम अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे इथाइल ब्रोमाइड का, तो एक हाइड्रोजन लीव कर जाएगा, और ये हमारे पास जब एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये देखिए हाइड्रोजन जब निकलेगा तो और एज H पॉजिटिव जाएगा, जब H पॉजिटिव जाएगा तो हमारे पास NH2 के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। वो नेगेटिव चार्ज भी यूज़ हो सकता है, लोन पेयर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज जब बन गया है तो वो इसके साथ कंबाइन करेगा और बनेगा इथाइल इमीन, C2H5NH2, और साथ में हमारे पास जो H एक निकला है HBr के साथ मिलकर क्या बना देगा, HBr, क्या बनाएगा, HBr। अब इसी प्रोडक्ट को देखिए कि इथाइल एमीन जो बना है, इथाइल एमीन ने किसके साथ रिएक्शन किया है, इथाइल ब्रोमाइड के साथ। अब इसमें क्या हो सकता है, एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, और एक और हाइड्रोजन Br के साथ मिलकर क्या बना देगा, HBr का मॉलिक्यूल बनाएगा, और हमारे पास दोनों साइड्स पे क्या आ जाएंगे, इथाइल इथाइल, और दरमियान में NH आ जाएगा, क्या आ जाएगा, NH। नाइट्रोजन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 3 बॉन्ड्स, एक बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन इस इथाइल पार्ट के साथ, एक बॉन्ड बनाएगा इस इथाइल पार्ट के साथ, और एक बॉन्ड उसका रह जाएगा H के साथ। तो ये हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा, डाई इथाइल एमीन। क्या है, डाई इथाइल एमीन को मैं अगर ज़्यादा ओपन करके भी लिखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा, इस तरह से देखिए कि हमारे पास N है, N के साथ 2 H थे, एक H निकल गया, और अभी हमारे पास कितने कितने हाइड्रोजन उसके साथ मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब इसके साथ मैं यहाँ पर भी क्या लिख रही हूँ, CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, इधर भी क्या लिख रही हूँ, CH2 और क्या है, सिंगल बॉन्ड CH3, और इसके पास स्टिल क्या मौजूद है, लोन पेयर। अभी तक इसके लोन पेयर यूटिलाइज नहीं हुए, ठीक है। तो दोनों साइड से अगर इथाइल पार्ट्स लगे हुए हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाई इथाइल एमीन। कहाँ है, ये है डाई इथाइल एमीन, CH3CH2 ट्वाइस, ये जो दो मैंने लिखे दोनों साइड्स पे, CH2CH3 और CH2CH3, ये दोनों यहाँ पे साइड्स पे है नाइट्रोजन के, और ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है। लोन पेयर के साथ ये जो ये डॉट है, ये पहले से ही कुछ लगा हुआ है बुक के ऊपर, ये है एक्चुअली क्या है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर क्या है, हाइड्रोजन।
और लिबरेट क्या हुआ डाईथाइल एमीन के साथ HBr। अब अगले स्टेप में जो इसके पास एक हाइड्रोजन है वो भी हम इथाइल ब्रोमाइड के थ्रू रिमूव करवाएंगे। CH3 CH2 Br एंड डाईथाइल एमीन, ये HBr को लेकर निकल जाएगा, HBr बनाएगा और इस नाइट्रोजन के साथ तीनों बॉन्ड लग जाएंगे किसके, इथाइल के। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बनाएगा, 3 अल्काइल पार्ट के साथ। वो कौन से अल्काइल पार्ट हैं, तीनों की तीनों इथाइल है, तो इसको हम कहेंगे ट्राई इथाइल एमीन। अब खाली बच तो नाइट्रोजन गया है बट स्टिल इसके ऊपर इस चूँकि आया कहाँ से था, अमोनिया से था, तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई इथाइल एमीन और साथ में HBr रिमूव हुआ। अब अगले स्टेप में जो ट्राई इथाइल एमीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट विल मेक अ बॉन्ड। अब ये लोन पेयर का काम अब शुरू हुआ है, वो बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, इस इथाइल पार्ट के साथ, और ब्रोमाइड खाली निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके वो यहाँ से निकल जाएगा। अब जो मेरे पास स्ट्रक्चर आएगा वो होगा CH3 CH2 होल 4 आइस N पॉजिटिव क्वाटर्नरी इथाइल अमोनियम। आपको याद होगा NH4 पॉजिटिव क्या होता है, अमोनियम। NH4 के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है वो भी अमोनियम बनाता है, तो इसलिए अब इसका नाम क्या है कि 4 इथाइल पोर्शन लगने के बाद इसका नेम क्या है, क्वाटर्नरी इथाइल अमोनियम प्लस क्या है बेटा हमारे पास Br नेगेटिव लिविंग ग्रुप के तौर पर है। उसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा। SN की रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं और ये पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। आगे देखिए, इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन है SH के साथ, OH होता है अल्कोहल, ये थायोल है, समझ लीजिए आप इसको, थायो अल्कोहल है, SH नेगेटिव। SH नेगेटिव भी जाके अटैक करेगा CH2 के ऊपर, तो हमारे पास आएगा C2H5SH इथाइल थायो अल्कोहल, और ब्रोमाइड क्या है, लिविंग ग्रुप के तौर पर निकल गया। फिर इथाइल ब्रोमाइड ने किसके साथ रिएक्शन किया है, सोडियम एसीटेट के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल एसीटेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड। ये क्या बना है, एस्टर बना है। ये आपके पास RC डबल बॉन्ड O और क्या है O और ये है R, दिस इज एन एस्टर, ठीक है। अब ये हमारे पास जो मिथाइल था ये है CH3 CH2, यहाँ से लिंक स्टार्ट होगा, ठीक है, या इधर से लिखना CH3 C डबल बॉन्ड O के बाद क्या आएगा CH2 और फिर CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और फिर क्या है CH2 और फिर CH3। ये थोड़ा मिस्टेकन एक गलती की हुई है यहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर में, यहाँ पे क्या बनेगा CH3 COO C2H5, क्या है C2H5, उन्होंने C लिखना भूल गए, तो आप इसको करेक्ट कर दीजिए C2H5, ठीक है, CH3 COO C2H5, दिस इज इथाइल एसीटेट और साथ में क्या बना है, सोडियम ब्रोमाइड। ये अदर रिएक्शंस शोन बाय द अल्काइल हैलाइड्स आर एज फॉलोज। बाकी रिएक्शंस को इंशाल्लाह ताला